Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary. I am Nivedita Raje. Today's case is Ram Naresh Kushwaha versus the state of मध्य प्रदेश. बहुत ही अच्छा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से आया है और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट स्कूल कोटा के मिस एप्लीकेशन को एड्रेस किया while emphasizing the need to adhere to merit based principles within the reservation framework. अब हुआ क्या इस केस में कि मई 2023 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2018 में अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट से उन्होंने एक नया रिजर्वेशन या कोटा क्रिएट किया, जीएस कोटा, गवर्नमेंट स्कूल कोटा. नाउ दिस पर्टिकुलर कोटा प्रोवाइडेड 5% reservation to students who had completed their education in its entirety from government schools. और ये कोटा उन्हें मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 5% रिजर्वेशन दे रहा था. राइट, तो पॉलिसी तो अच्छी थी. दो कैटेगरीज में इसे बांटा गया, एक तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और एक रिजर्व्ड कैटेगरी विच केटर टू एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज. ठीक है, इस पूरे के पूरे पॉलिसी का अमेंडमेंट का एजेंडा यही था कि गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले मेरिटोरियस बच्चों को मेडिकल स्कूल्स में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके. लेकिन इस पूरे के पूरे स्कीम में इतना रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन किया गया कि बहुत सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस हो गई. जब सीट एलोकेशन की बारी आई तब रिंकू कुशवाहा या राम नरेश कुशवाहा बहुत सारे बच्चों के साथ नीट यूजी का रिजल्ट जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि बहुत अच्छे नंबर आए हैं. ठीक है, ही स्कोर्ड वेरी वेल. वो रिजर्व्ड कैटेगरी के हालांकि स्टूडेंट थे और उनके साथ बाकी सारे कंप्लेनेंट्स, दे केम फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी but they had scored very well beyond the cutoff that was set for reserved category students. रिजर्व्ड कैटेगरी बच्चों के लिए जो कट ऑफ रखी गई थी उससे बहुत ऊपर था उनका स्कोर. तो उन्हें नेचुरली लगा कि उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक सीट दी जाएगी क्योंकि भाई कोटा के बेनिफिट को तो वो पार कर चुके हैं. ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अगेन द रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसकी वजह से इन रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स में ही रखा गया. तो या तो इन्हें रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स मिली या फिर इन्हें सीट मिली ही नहीं. अब इनसे जो नीचे मेरिट स्कोर किए हुए बच्चे थे जनरल कैटेगरी में, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट दे दी गई. अब सारे के सारे तो मेरिटोरियस थे नहीं, कट ऑफ कम थी, तो ये जो कैटेगरी की सीट्स थी ये अनफिल्ड भी रह गई, डिप्राइविंग डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ अ वेरी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी. तो सीट्स खाली रह गई और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको सीट्स मिली नहीं जिनको मिलनी चाहिए थी. राम नरेश कुशवाहा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस पूरे मिस एप्लीकेशन को चैलेंज कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली द कोर्ट और ग्वालियर बेंच डिसमिस द रिट पिटिशन. केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और संजय यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस को कंसिडर किया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली एम्फसाइज किया था कि अगर एक रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा कट ऑफ को पार कर जाता है जो उसकी कैटेगरी के लिए रखी गई है और वो इतनी हाई कट ऑफ ले आता है कि वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है, मतलब अब उसे रिजर्वेशन के बेनिफिट की जरूरत ही नहीं, उस बेनिफिट को पार करके वो अपनी काबिलियत प्रूव कर चुका है, तो आप उसे रिजर्व्ड सीट ना दीजिए क्योंकि उसे जरूरत नहीं है. द इंटायर मोटिव बिहाइंड रिजर्विंग few seats for certain category of students was to help them get into a certain institute, क्योंकि शायद अपनी काबिलियत की वजह से या अपनी मेरिट के बेस पे वो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं पा पाएंगे, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर द डेफिशिएंसी इन देयर प्रिविलेज. ठीक है, जो कमतरी है उनके जीवन में रिसोर्सेज की, उसकी वजह से वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जितना एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल प्रॉस्परस बच्चा कर सकता है. लेकिन कुछ बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स उस बेनिफिट को ऊपर मतलब पीछे छोड़ देते हैं और इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं कि कट ऑफ तो बहुत पीछे रह जाती है रिजर्व्ड कैटेगरी. तो संजय यादव के केस में कहा गया कि इस तरह के जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं उन्हें आप बेनिफिट मत दीजिए, उन्हें बेनिफिट की जरूरत ही नहीं है. यू ट्रीट देम लाइक एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट and you give them a seat that is not reserved. You give them a seat in the open category because they're basically rank holders, वो high scorers हैं, उनको open category में सीट दीजिए. ये रिजर्व सीट तो हमने कम स्कोर्स के लिए रखी हुई है, वो बच्चे
जो कम स्कोर लाते हैं लेकिन उन्हें हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, उनके मार्क्स को हमने इंटेंशनली कम रखा हुआ है ताकि कम मार्क्स होने के बावजूद भी हम उनको एडमिशन दे सकें, ताकि हम इस चीज को आइडेंटिफाई एक्नॉलेज कर सकें कि वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते थे, उनके पास उतनी रिसोर्सेज उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से उनके मार्क्स कम नहीं है। अगर ये बच्चा विदाउट एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज और एक्सपोजर भी इतना ब्राइट है कि उतने अच्छे मार्क्स ला गया है, तो फिर आप क्यों दे रहे हैं उसको, रिजर्वेशन में जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हैं, राइट? सो इफ at all there's a situation wherein something like this happens, just give him a seat in the open category, which Madhya Pradesh did not do in this particular exam. और इसी चीज को रिंकू कुशवाहा along with other applicants चैलेंज कर बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने केस को एनालाइज करते हुए यही बात रीइटरेट की that if at all an unreserved category seat can be given to a candidate who has scored so well that he deserves a seat in the open category, you would have to do it. वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो रिजर्वेशन की प्रिविलेज को क्रॉस कर चुका है और प्रूव कर चुका है कि वो प्रिविलेज के लिए जरूरतमंद नहीं है, उसे प्रिविलेज की जरूरत नहीं है, ही इज meritorious, he is bright, he can do it without the privilege, just give him a seat in the open category because he deserves it, he has proved it, right? And you need to treat him that way. और रिंकू को जस्टिस दिया गया, राम नरेश जी को जस्टिस दिया गया और ये होल्ड किया गया कि उन्हें उनकी रैंक और स्कोर के हिसाब से सीट दी जाए, ना कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से। अब यही डिफरेंस आता है, दिस वाज द बेसिक हाईलाइट ऑफ द केस कि भाई जब सीट मिल रही है तो किस बेसिस पे मिलेगी, सीट स्कोर के बेस पे मिलेगी। अगर आपका स्कोर कम है लेकिन आपकी कैटेगरी की वजह से उस कम स्कोर के बावजूद आपको एडमिशन मिल सकता है तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर इतना हाई है कि आपको एडमिशन उस स्कोर के बेसिस पे, अकेले सिर्फ उस स्कोर के बेसिस पे मिल सकता है, तो आपको सिर्फ एडमिशन दिया जाएगा, कोई और बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, राइट? एंड दिस वाज हेल्ड इन राम नरेश कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट्स अ वेरी जस्ट interpretation, right? If you are bright and you do not really deserve the privilege of reservation, you should not get the privilege of the reservation. You deserve to compete in an open category, ठीक है? कैटेगरी विच इज ओपन टू ऑल एंड जजेस एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और स्कोर भी वो उसी हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। कॉलेज का अलॉटमेंट भी फिर पूरी तरह से स्कोर के बेसिस पर ही होता है, कैटेगरी के या फिर कास्ट के बेसिस पे नहीं। एंड राम नरेश कुशवाहा along with other students has proved that he deserves to compete in an open category, so give him a seat in an open category only. अब क्योंकि इस साल के एडमिशन हो चुके थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से उनको उनके स्कोर के हिसाब से कॉलेज दिया जाएगा, ना कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है? तो जो स्कोर है उनका, उस हिसाब से उनको कॉलेज दिया जाए, और वो सारे बच्चे जो उन जितना स्कोर किए हैं, ठीक है? give him a college according to what he has scored, not because he comes from a particular caste. So this was the entire case. छोटा केस है लेकिन अच्छा केस है। आर्टिकल 14, 15, 16 में अगर आप बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इसे ऐड कर सकते हैं तो आपका आंसर बड़ा अच्छा लगेगा। अब सीधे साधे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी जैसे स्टेट्स में आ जाते हैं, बट दिल्ली में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते जो सीधा आपसे कुछ पूछ लें। They're a little twisted. They're going to examine you as a judge and they would like to see you that way. तो आपके आंसर्स में वो यही देखते हैं कि आप एक जज की तरह लिख रहे हैं या नहीं, राइट? सो यू नीड टू नो एवरीथिंग फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स। आप इस केस को यूजिंग योर विजडम, नॉलेज एंड ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन इसे फिट कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे, रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे अगर अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की सीट के लिए एलिजिबल है तो उन्हें वही सीट दी जाए ना। ये भी वही है, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। These students have proven कि they are equivalent, they are equal to students who have scored that much with resources. तो वो शार्पनेस में उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको रिसोर्स के बिना या रिसोर्स के साथ दे हैव प्रूवन कि वो अनइक्वल या फिर डिस्क्रिमिनेटेड क्लास से आगे बढ़ गए हैं। तो उसी तरह से आप उन्हें ट्रीट कीजिए, ठीक है? इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, equality need to be, you need to treat equals equally, so they have
by evidence proven that they need to be treated a certain way, treat them that way. Do not give them the benefit that they don't really need. Okay. So this was what happened. Amendments to admission rules June 2019 में मध्य प्रदेश एजुकेशन एडमिशन रूल को चेंज किया. 2023 में फिर से चेंज किया गया था. मई 2023 में एक नई कैटेगरी ऐड की गई जिसे गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट या जीएस कोटा कहा गया. 5% सीट्स को रिजर्व कर दिया. नीट यूजी का रिजल्ट आया और नीट यूजी के रिजल्ट के हिसाब से 89 अनरिजर्व सीट्स को 77 स्टूडेंट्स के बीच में एलोकेट किया गया जो ओपन कैटेगरी के थे. बाकी स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब मेरिट क्रॉस नहीं कर पाए तो उनको वो सीट दी ही नहीं गई और बाकी सीट्स इमेजिन खाली रह गई. आउट ऑफ 89 77 स्टूडेंट्स को ही सीट्स दी गई और बाकी सीट्स को खाली छोड़ दिया गया क्योंकि जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा उस बेंचमार्क तक पहुंच ही नहीं पाया था. इनफैक्ट रिजर्व कैटेगरी के बच्चे उस बेंचमार्क को क्रॉस कर रहे थे, वो डिजर्व कर रहे थे और उन्हें नहीं दी गई. खाली छोड़ना उनको बेहतर लगा सीट. Legal challenge agreed by the decision. Writ petitions were filed in the High Court arguing that meritorious students from reserved category who had studied in government schools should be allotted MBBS seats. ठीक है. अब ग्वालियर बेंच ने डिसमिस कर दिया. हाई कोर्ट ने द मैटर वाज ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द सेम थिंग. Whether meritorious students from reserved categories are entitled to be considered for admission under the unreserved category. ये है one of the issue that we have already understood. Whether the methodology applied in allocating seats under horizontal and vertical reservation was appropriate. तो इन दोनों issues का यही जवाब निकला जो मैंने आपको बताया है. Reservation laws and constitutional provisions ये use किए गए. Article 15 clause 4, 16 clause 4 enable the state central government to reserve seats. Vertical and horizontal reservations क्या है इंदिरा स्वाहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में समझाया गया था. ये भी हम समझ ही चुके हैं. कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वॉश कर दिया. अपहेल्ड द प्रिंसिपल कि कैंडिडेट अगर वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहा है और इतना मेरिटोरियस है कि उसे ओपन या जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है तो उसे करना चाहिए. The appellants who were meritorious could have been admitted under the unreserved category were wrongly denied admission due to an erroneous application of reservation methodology. ठीक है. Observation on reservation, the court emphasized that both horizontal vertical reservation mechanisms हैं ensure करने के लिए कि हर कैटेगरी के लोग इक्वली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट हो रहे हैं. दे शुड नॉट बी अप्लाइड इन अ वे दैट इट्स एक्सक्लूड्स मेरिटोरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम कंपीटिंग फॉर अनरिजर्व सीट. ठीक है. दीज आर द अदर इंपॉर्टेंट केसेस एसोसिएटेड. सौरभ यादव तो हमने पढ़ ही लिया है. सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 का केस है. दिस केस dealt with interaction between horizontal and vertical reservations, emphasizing that candidates who are meritorious enough should not be excluded from competing in the unreserved category. Another such important case is 2022 का साधना सिंह डांगी versus पिंकी असाती. The same thing was reaffirmed. चलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं. Which articles of the Indian Constitution allow the state to reserve seats for SC and ST candidates? आंसर आपको पता है. Please leave it in the comments below. Which landmark case first laid down the principle that a candidate securing a seat should not be counted against the reserved quota? Again, you know the answer, we've just discussed it. In which case did the Supreme Court rule that meritorious reserved candidates can be considered for unreserved seats? Same. अब इसमें दो आंसर हो सकते हैं. ठीक है. तो नोट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, पढ़ जरूर लीजिएगा आंसर देने से पहले. यू माइट बी कंफ्यूज बिटवीन टू आंसर्स बट मेक श्योर कि क्या आंसर होगा. टू क्या बल्कि 3 केसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. Examine the difference between vertical and horizontal reservation and the challenges associated with their simultaneous application with reference to relevant case laws. Assess the role of judiciary in ensuring that reservation policies are implemented fairly without undermining the rights of any particular group. Discuss with reference to the recent judicial pronouncements. ठीक है. तो ये था आज का केस. ये है मेंस के क्वेश्चंस.
मैं वही बात दोहराना चाहूंगी जो मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ, इन आंसर्स को प्रैक्टिस ज़रूर करें और किसी काबिल इंसान से उन आंसर्स को चेक कराएं ताकि आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता चल सके कि आप वाकई अच्छे आंसर्स लिख भी लेते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के किसी बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।